संसार दशा में, विकल्प की अवस्था में, विकल्प निर्विकल्प दोनों है सब, तो वो सारा बैलेंस करके चलना पड़ेगा ज्ञानी को। एक ही बात को सब जगह लगाकर नहीं चलेगा। निर्विकल्प दशा में कुछ संबंध नहीं किसी का किसी से, लेकिन सविकल्प दशा में वो पूरा ध्यान रखेगा। जो कुछ गलती होगी तो वो अपने ऊपर ही लेगा, दूसरे के ऊपर बिल्कुल नहीं डालेगा। इसका पूरा ख्याल रखता है, जिससे कि उसके विकल्प कम रहते हैं। यानी अपने को विकल्पों से मुक्ति पानी है, क्योंकि दूसरे पर आरोप करेंगे तो अपने आप उसके भी विकल्प बढ़ेंगे और वो हमारे विकल्प भी बढ़ाने में निमित्त होगा। क्योंकि किसी को दोष का आयतन नहीं बनना है, दोष का कारण किसी को भी नहीं मान्य ही नहीं होता है कि मैंने वो दोष किया है, स्वीकार ही नहीं होता किसी भी पद्धति से दोष। तो दोषों को दूसरों को ऊपर आरोप करेंगे तो वो हमारे विकल्प ही बढ़ाएंगे, फिर वो कुछ ना कुछ कहेगा, फिर हम विचार करेंगे उसके लिए, फिर वो कुछ करेगा। तो इस प्रकार से तो संसार बढ़ता है। और सीधे सीधे हमने दोष अपने ऊपर ले लिए तो सामने के लिए कुछ, सामने वाले को बोलने के लिए कुछ मौका ही नहीं रहता है। हाँ, थोड़े बहुत अपने में विकल्प आएंगे कि हमने तो कुछ गलती नहीं की है, ये तो फिर बाद में वो वैसा लगेगा फिर भी अपने को, लेकिन गलती के बिना, यानी गलती माने अपने कर्म की गलती होती है आखिर। अगर किसी भी यानी अगर देखना ही है तो जो भी अपने ऊपर दोषारोपण होता है तो सारा अपने कर्म का फल होता है। तो इसलिए अपने दोषों को अपने ऊपर, यानी कोई भी दोष हो जाए तो अपने ऊपर लेकर अपना वो कर्म की निर्जरा करना सबसे बेहतर है, अच्छा है, अच्छा तरीका है अपने को बचाने का। लेकिन ये कार्य मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि आदत नहीं है ना। लेकिन इसका अभ्यास करो धीरे धीरे तो फिर अपने को सुनिश्चित यश की प्राप्ति होने वाली है, कार्य सिद्ध होने वाला है, सुनिश्चित है ना। आपने वो लगे रहो मुन्ना भाई देखा है ना? तो उसमें क्या वो जो है, क्या नाम है, शर्मा ने वो है ना, तो संजय दत्त का ना गुंडा नाव का है, तो वो जो नायक हीरो है तो उसका उस लड़की से प्यार हो जाता है कि नहीं, लेकिन उसको ठगाता है ना वो कि मैं प्रोफेसर हूँ, मैं मवाली नहीं हूँ, गुंडा नहीं हूँ। फिर वो प्रोफेसर के और वो गांधी जी का थोड़ा सा फिर अभ्यास करके वो थोड़ा, फिर वो एक प्रसंग में बताया ना उसको गांधी जी ने कि तू जाकर उस लड़की को जो कुछ है वो सच बोल दे। तो क्या बोलता है वो कि नहीं, अगर मैं बोल दूंगा तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी, मुझसे शादी नहीं करेगी, फिर कैसे ऐसे दे। तो उसने कहा गांधी जी क्या कहते हैं कि विश्वास है कि नहीं तू, और फिर वो जाकर बोलता है, नाराज होती है, लेकिन आखिरकार वो ओके हो जाता है सब ऐसा। लेकिन कार्य मुश्किल होता है, दोष अपने ऊपर लेना ये कार्य कठिन है, लेकिन प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए हिम्मत की जरूरत, हिम्मत नहीं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हिम्मत करके हमें संसार और संसार के विकल्पों से मुक्त होना है, तो ऐसा चिंतन करते हुए अपने को मुक्त करना। अंदर से तो हमको सब पता है ना, जो हुआ है, जो परिस्थिति है वो तो अपने को भी पता रहती है और आजू बाजू के कुछ अच्छे जानकार लोग हैं उनको भी समझ में आता है। बस अपने को जिससे गलती हुई है उसको बस ये करना होता है कि नहीं तू ही गलत है, ये सिद्ध करने के लिए हम कितने परेशान होते हैं, आज कितने केसेस कोर्ट में हैं। बस गलती बस उसकी है, इसकी सिद्धि के लिए कितना सारा पैसा जाता है और जीवन भी जाता है, दोनों जाते हैं। ऐसा है। अब व्यवहार की बातें अलग हैं, जो है जहाँ है
ठीक है, लेकिन अंदर में अपने लिए अगर विचार करना है तो दोषों का कर्ता स्वयं को स्वीकार करने में ही अपना भला है। मानो आज, मानो कल, मानो या अनंत काल बाद मानो, लेकिन ये मानेंगे तो ही संसार खत्म होने वाला। संसार में ऐसी कभी अवस्था नहीं होगी कि आप पर कोई दोष का आरोप ना करे। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, कैसी किसी न किसी प्रकार से हम अपने स्वभाव में नहीं रहते, ये अपना सबसे बड़ा दोष। और इस कारण से ये सब बात, सारी परिस्थितियां बनती है बाहर से, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये परिस्थिति मेरे ही कारण बनी है। जो भी संयोग है, जो भी शरीर है, जो भी शरीर की अवस्थाएं हैं, और जो भी प्रसंग बन रहे हैं, उसका कारण कौन? लेकिन हमें 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 जल्दी स्वीकार नहीं होता ना ये बात। इसलिए अपने में अपने को जो प्रतिकूल हुआ, तो उस प्रतिकूलता का आरोप निर्दोष व्यक्ति पर भी कर सकते हैं हम, यहां तक अपनी मजल होती है। किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं किया हो तो भी उसको, है ना, तुम्हारे कारण ही ऐसा हुआ है ना, उसने अगर कुछ अपने को कह दिया तो सारा कषाय उस पर निकल जाएगा। ये चलता है। तो क्या था कि कर्ता जो है वह कर्ता स्वतंत्र होता है, इसका वर्णन देख रहे थे प्रवचन सार की गाथा नंबर 16 की टीका में, है ना। भावार्थ पढ़ रहे थे। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण नामक 6 कारक है। अब उसका लक्षण कर रहे थे। उसमें इसमें भी वही लक्षण थे, लेकिन थोड़ा यहाँ सामान्य रूप से कथन है, समझ में आ जाता है, इसलिए पढ़ रहे थे। जो स्वतंत्रतया स्वाधीनता से करता है वह कर्ता कारक है। तो इसमें उल्टा विचार करने पर इस कर्ता का भाव भी पकड़ में आएगा। यानी स्वतंत्रता और स्वाधीनता से जो किया जा सकता है कार्य, जिसके द्वारा किया जा सकता है कार्य, उसका नाम है कर्ता। स्वतंत्रता स्वाधीनता एक ही चीज होती है। हाँ, दोनों उसी को कहा, स्वतंत्रता यानी स्वाधीनता। थोड़ा व्युत्पत्ति अर्थ शब्द की अपेक्षा से देखा तो थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से अलग अलग अर्थ भी हो सकते हैं, लेकिन प्रकरण अनुसार यानी शब्द नहीं की अपेक्षा से देखो तो स्वतंत्रता शब्द जिस प्रकार से बना है तो उस अपेक्षा से उसका अर्थ अलग भी हो सकता है, और स्वाधीन में जो धातु आया उसका भी अर्थ अलग बन सकता है, नहीं बन सकता ऐसा नहीं है। लेकिन प्रकरण में यहाँ स्वतंत्रता और स्वाधीनता का एक अर्थवाची शब्द कहे हैं। जो स्वतंत्रता या स्वाधीनता से करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। तो इसको हमने व्यवहार से समझा था, क्योंकि निश्चय से हमने देखा था कि निश्चय से बोलने में सरलता है ना। जो कार्य जिसमें हुआ है उसके वे कर्ता आदि कारण होते हैं, वही उसका कर्ता कर्म आदि कारण होता है। तो ये बोलने में आसान है, लेकिन स्वीकार करने में आसान नहीं है। जैसे रोटी बनाने पर स्त्री को, है ना, ये स्वीकार करना आसान नहीं है कि रोटी आटे से ही बनी है, आटे के लिए बनी है, आटे के कारण ही बनी है। वो सारा जो भी बताया जाता है निश्चय की अपेक्षा से वो स्वीकार, यानी वो श्रद्धान का विषय बनना मुश्किल है, क्योंकि उसमें वह भाषित नहीं होता है। जैसे व्यवहार में, असद्भुत व्यवहार में जो निमित्त भाषित जिस प्रकार से होते हैं कार्य के, वैसे वह उपादान भाषित नहीं होता है। उसमें वैसा विचार चिंतन और देखने का, और वो सूक्ष्म विचार भी नहीं बनता है। तो इस कारण से कभी भी उपादान को हमने क्रेडिट दिया ही नहीं है। कर्ता करण संप्रदान अपादान अधिकरण का कोई नहीं देता है क्रेडिट उस कार्य को। किस कार्य को? उपादान कारण को, है ना। रोटी रोटी से ही बनी है, रोटी आटे से ही बनी है, इससे मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। अमृतचंद्र देव कह रहे हैं, कार बेटा फंसा जाएगा तुला,
ये यही तो रोटी आटे से बनी है, क्या बोल रहे थे? हाँ, तो श्रद्धा उस प्रकार से बनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा वो तो आजीव द्रव्य है आटा, वो स्वयं डिब्बे से बाहर नहीं निकला, स्वयं वो कोई गूथा नहीं गया है, स्वयं कोई वो बेला नहीं गया है, स्वयं कोई तवे पर नहीं रखा गया, और स्वयं वो पलटा नहीं गया है, और वो रोटी रूप से बर्तन में नहीं रखा गया। इस हाँ, ये सब मैंने किया, यही तो हो रहा है ना। ये जितनी भी क्रिया एक रोटी बनते हुई, उस सब में, यानी उस आटे को डिब्बे में से निकालते हुए भी, और वो गूंथते हुए भी, और उसकी फिर बेलते हुए भी, और फिर सेकते हुए, कहाँ पर अपने को ये भाव है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जबकि उसमें हर एक क्रिया के षटकारक स्वतंत्र थे, कुछ भी नहीं था अपना। लेकिन विचार ही ऐसे, इसलिए वो हमने कथा भी पिछली बार माता जी तो हमेशा वो बताती है ना, वो धनुर्धर की कथा, जापान की, उस शिष्य उस गुरु के पास धनुर्विद्या सीख रहा था, तो हर साल उसको फेल ही करते थे, यानी जो परीक्षा में जो निशाना साधने के लिए कहा जाता था, वह निशाना बराबर साधा भी जाता था, फिर भी गुरु उसको फेल करते थे। तो ऐसे 1-2 साल नहीं, 10-12 साल हुए तो भी वो हर साल उसको फेल। अब वो भी बड़ा धैर्य वाला था, है ना, 12 साल तक उसने सहन किया, तो आखिर सहनशीलता के लिए मर्यादा होती है कि नहीं होती? जिसके सहनशीलता की मर्यादा है उसको सहनशीलता समझ में नहीं आई। सहनशीलता मर्यादा रहित होनी चाहिए, या होती है तभी उसका नाम सहनशीलता हो सकता है। लेकिन हम सब अपने थर्मोमीटर से सहनशीलता देखते हैं। अगर सहनशीलता देखनी है तो मुनिराजों को देखो, जिनके उपसर्ग हुए हैं, जैसे गजकुमार मुनि आदि, है ना, कुछ नहीं किया, फिर भी उस सेठ जी ने आकर, है ना, उनके सिर पर वो जलती हुई सेगड़ी रखी दी। तो सहनशीलता कुछ नहीं, उन्होंने, सेठ जी ने कुछ नहीं किया, शांति से बैठे। थोड़ा हमको मच्छर काटे तो हम परेशान, उसको अरे मुझे ही कौन, मारने के लिए तक तैयार हो जाते हैं, है ना। अगर मच्छर ज्यादा काटे तो ऐसा हाथ करते तुरंत, है ना, इतना उसके प्रति गुस्सा आ जाता है। शरीर को थोड़ा प्रतिकूल हो जाए तो भी, तो सहनशीलता की कोई मर्यादा नहीं। तो 10-12 साल वो रहा, फिर भी पास नहीं हुआ, तो आखिरकार वो थक गया और बोला अभी नहीं, अब मैं जाता हूँ, क्योंकि गुरु जैसे जो भी निशाना साधने के लिए कह रहे हैं वो साधा जा रहा है, फिर भी मुझे फेल कर रहे हैं। हाँ, तो गुरु के पास जा रहा था बताने के लिए, अभी अब मैं जा रहा हूँ घर। तब वो गुरुजी दूसरे शिष्यों को सिखा रहे थे धनुर्विद्या, तो देखा कि गुरुजी कैसे वो धनुष उठा रहे हैं, उसमें बाण कैसे लगा रहे हैं, और फिर निशाना किस प्रकार से साध रहे हैं। तो उसमें देखा कि एक सहजता थी, यानी उसमें कहीं अहम नहीं था। जब धनुष उठाया जा रहा तब मैं धनुष उठा रहा हूँ, मैं बाण लगा रहा हूँ, मैं निशाना साध रहा हूँ, और निशाना साधने के बाद मैंने निशाना साधा, ऐसे कहीं पर भी कुछ भी नहीं था, यानी कर्तृत्व के अहंकार से रहित थे। तो ये बात उसके पकड़ में उस दिन आई, और फिर उस साल उसने परीक्षा दी तो पास हो गया। अब देखते हैं आज शाम को रसोई बनाते हुए कौन कौन पास होते हैं। कोणी पास होणार नाही, मी सांगतो तुम्हाला। अभ्यास करना पड़ेगा, जल्दी पास होना है ना। भावना अपनी है, अभी समझने से, पढ़ने से, सुनने से, अभी पढ़ते हुए तो वो संस्कार हो जाएंगे, लेकिन साक्षात उस क्रिया रूप से परिणत होंगे तो फिर वो व्यग्र इतने हो जाते वापिस कि हमें पता ही नहीं चलता है कि मैं नहीं कर रहा। वहाँ ऑटोमेटिक कर्तापन अंदर से आ ही जाता है, यानी संस्कार से। इसलिए जितना हम ये संस्कार कर सके उतना करने का प्रयत्न करना है। इसलिए माता जी तो हर एक शास्त्र प्रवचन में यही बताते हैं
कि मैं चलने वाला नहीं, जानने वाला हूँ, मैं बोलने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ, मैं सुनने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ, मैं खाने वाला नहीं, मैं जानने, हर एक प्रवचन में ये बात आती है। लेकिन इसकी गंभीरता किसको समझ में आती है ना? रोज सुनते सुनते लोग उब गए हैं। अब जब वो माता जी बताने लगती है ना, मैं चलने वाला नहीं, जाने पता है हमको, आता इसके आगे क्या बताएंगे सब पता है, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, है ना? बस समझ में आ गया है, सुनकर सुनकर अब, है ना, क्या है विषय है वो समझ में आया, लेकिन उसको क्रियान्वित करना है, इसके लिए वो संस्कार थे और वो उस प्रकार से प्रयोग में लाए ही नहीं जा रहे जीवन में, है ना? यानी हजारों बार वही कथन सुनने पर भी वापस ज्यों के त्यों ही, क्योंकि अभिप्राय वो जो शब्द बताए जा रहे हैं, मैं बोलने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ, तो उसके तह तक पहुँचने के लिए जब बोला जा रहा है तो उसमें पूरा वो षटकारक देखना पड़ेगा ना, कि बोलना कहाँ, कैसे, किसका, किस प्रकार हो रहा है, मैं कहाँ, मैं यहाँ पर, मैं अपना अस्तित्व कहाँ तक रह, मेरी मर्यादा कहाँ तक है, मेरा रोल कहाँ तक है। अपने रोल को हम भूल जाते हैं। रुद्रप्पा अगर क्या सात घोड़ा का रोल करने लगेगा, सात घोड़ा रुद्र, तो क्या होगा? अपना अपना रोल करना पड़ेगा। रुद्रप्पा दोनों रोल कर सकता है कि सात घोड़ा दोनों रोल कर सकता है एट ए टाइम, है ना? एक नाटक है, उसमें एक रुद्रप्पा संलेखना साध रहा है और एक सात घोड़ा नाम का आदमी है, उसकी संलेखना कर रहा है। तो एक ही आदमी दोनों रोल एट ए टाइम कर सकेगा क्या? नहीं। तो ये जैसे यहाँ एक ही समय में दो रोल नहीं कर सकते, तो जीवन में ऐसा क्यों कर रहे कि मैं जानने वाले का भी रोल कर रहा हूँ और करने का भी रोल कर रहा हूँ? ये कैसे बन रहा है? जैसे वो शक्य नहीं है एट ए टाइम दो रोल करना, तो ये भी शक्य नहीं है। लेकिन एक काल प्रत्यसत्ति से भाषित नहीं हो रहा है कि ये मेरा रोल नहीं, ये दूसरे का है। जो बोलना रूप कार्य है वो दूसरे का काम है, और जो जानना रूप कार्य है वो दूसरे का है। इसमें ये दो चीजें साथ में चल रही हैं, और उसमें मैं जानने वाला हूँ और बोलना जो है वो मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा काम नहीं, मैं वो क्रिया कर ही नहीं सकता। जीव बोल सकता है क्या? अब ऐसा अगर बोलते हुए, है ना, कहा कि बोल सकता है क्या, तो एक आज्ञान अवस्था में तो ये तो गलत ही लगेगा कि बोल तो जीव ही रहा है और फिर कह रहे कि जीव नहीं बोल रहा। क्यों ध्रुव, कैसे लग रहा है? कौन बोल रहा है? मैं ही बोल रहा हूँ कि नहीं? तुमको कौन बोल रहा है? लग रहा है मैं ही बोल रहा हूँ, है ना? और बोलते हुए अगर अज्ञान है मुझ में तो मुझे भी यही लग रहा है, और इतना फास्ट चल रहा है तो उसमें मुझे चांस भी नहीं है बोलते हुए, और मेरा वो अभ्यास भी नहीं है उतना कि मैं बोलते हुए भी भ्रुवण पिना ब्रूते गच्छन, क्या गच्छन अपि न गच्छति स्थिरीकृत आत्मतत्व से पश्यन अपि न पश्यति। यानी आत्मतत्व में इतना स्थिर तो थोड़ी, वो संस्कार इतने थोड़ी हो गए कि वो काम ऐसे ही हो जाए। इसके लिए अभ्यास करते करते अंदर में वो धारा प्रवाहित हो जाए तो फिर वो अपने आप सहज हो जाएगा। यानी बोलेगा भी लेकिन वो बोलने वाला नहीं रहेगा। यही इसी का नाम है सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन चीज ही ऐसी है, उस यानी एक समझ में आए तो विषय यानी सारा दुख ही समाप्त। और जब तक उसका यानी क्या है वो चमत्कार, क्या है जादू सम्यक दर्शन में, ये अगर पकड़ में ना आए तो ये बस एक सुनने का विषय हो जाएगा, सम्यक दर्शन चर्चा का विषय हो जाएगा, लेकिन उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। सम्यक दर्शन का आनंद नहीं लेना। सम्यक दर्शन एक आनंद देने वाली चीज है। ऐसा कभी लगता है क्या? अगर विचार करके देखो, सम्यक दर्शन माने आनंद, क्या ट्रिप माने आनंद, दर्शन माने आनंद, यानी सब ने अपने आनंद के ऐसे लक्षण बना लिए। सम्यक दर्शन माने आनंद, सम्यक दर्शन जैसा आनंद है ही नहीं, सच्चा आनंद ऐसा है। तो अभ्यास करना पड़ेगा। रसोई बनाते हुए अभ्यास करना पड़ेगा कि रसोई कैसे बन रही है। रोटी बनाने के लिए जितनी भी क्रियाएं हम करने वाले हैं,
या आज हमारे यहाँ कचौड़ी बनने वाली है, तो कचौड़ी बनते हुए कौन सी क्रिया होने वाली है। इसलिए घर में 2 मेहमान एक्स्ट्रा आ जाए तो फिर मुश्किल हो जाए, बहुत काम हो गया। अब बर्तन वाली मांजने वाली नहीं आई तो फिर कितना टेंशन आ जाएगा, है ना। झाड़ू पोछा लगाने वाला नहीं है तो कैसा। एंड वो आपको फ़ोन किया ना यात्रा में भी उसने कि मैं कल से काम पर नहीं आऊँगी। अरे 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 ऐसा मत करो, कल मैं आ रही हूँ, रुको रुको रुको। बर्तन वाली ना हो और हमें बर्तन मांजने की बारी आ जाती है तो परिणाम कैसे रहते हैं। क्यों ध्रुव, बर्तन मांजोगे क्या आज? नहीं, बाकी कुछ नहीं, जीव पड़ते हैं, रात भर रहेंगे ना वो बर्तन बिना धोए तो जीव पड़ेंगे ना। इसलिए अहिंसा की अपेक्षा से चलो आज मैं बर्तन मांज देता हूँ, और अच्छा रहेगा बीवी के लिए भी आपकी। बाकी कुछ नहीं, आदत अभ्यास। बीवी खुश। तो बर्तन मांजने की बारी आ जाती है तो कितना कितना मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? यानी आप रसोई बनाना सरल लगेगा कदाचित अभ्यास से, लेकिन बर्तन मांजना क्यों मुश्किल लगता है? क्या प्रॉब्लम है उसमें? जैसे वो एक काम वैसे ये एक काम, लेकिन दिमाग में सेट कर लिया कि ये मेरा काम नहीं, ये मेरा काम है। और तब जो मेरा काम नहीं वो करने की बारी आती है तो फिर विकल्प का बोझा आ जाता है। मैं और बर्तन मुझे मांजने पड़ रहे हैं, मैं मांज रही हूँ, है ना। फिर वो बाई को कोसते कोसते कितना कैसे बर्तन मांज दें। बता कर नहीं जाती, बताया था वापस आएगी और नहीं आई, है ना। फोन नहीं उठाती, फोन किया तो कितने कितने सारे विकल्प। एक सिंपल जानने वाला हूँ, कहाँ गया जानने वाला पता नहीं, है ना। अभी तक तो 1 घंटे हमने जानने वाले की चर्चा की होगी और समझ में आया कि ऐसा ऐसा हो गया है, वो नहीं आने वाली, तो सारा जानने वाला किधर गया पता नहीं। इसलिए तत्व को थोड़ा धीरे धीरे ही जीवन में उतारने का अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो आज पढ़ा सुना और जीवन में उतरा। इसलिए पढ़कर सुनकर उसको उसको बताने की जरूरत नहीं है। जब तक जीवन में ना उतारो तब तक बताओ ही नहीं किसी को, क्योंकि जब बताने जाएंगे तो फिर उसकी जानकारी का क्षेपक्षम हो जाने से मद आ जाता है और अपना जो कार्य करना है वो रह जाता है। इसलिए तत्व की चर्चा एकदम कम करना चाहिए। तत्व पहले अपने में उतरा कि नहीं ये देखकर फिर बोलना चाहिए। अगर अपने में तत्व ना उतरा हो और फिर हम बोलते जाएंगे तो बस, यानी कभी कहीं चर्चा निकली तो हमें ये ऐसा ही भाव आएगा, ये तो हमको पता है, ये तो मुझे पता है, ये तो मैंने जाना है, यानी मैंने तो पढ़ा है, ठीक है चलो ये हमने बहुत बार सुना भी है ऐसा। तो ऐसे ही भाव आते जाते रहते हैं, इसमें क्या है। और अपने को बताने की बात है तो हम भी उसका विश्लेषण कर भी देते हैं, और फिर कोई उसकी सराहना करे तो फिर हमें अच्छा भी लगने लगता है कि देखो मुझे सब समझ में आ गया है, सब मेरी बातों को अच्छा भी कहने लगे हैं। लेकिन काम क्या कर रहे हो? जो बातें बताई उसमें से कौन सा हमने जीवन में कार्य मैंने उतारा है उसको? तुलना अगर अपने आचरण से देखा जाए, परिणामों से देखा जाए, तो जितनी तत्व की ऊंची ऊंची बातें, बहुत ऊंची बातों तक हम पहुंच गए, जब समय सर अपने पास पहुंच गया है ना, तो इसके आगे कुछ है नहीं है वास्तव में देखा जाए तो। अब इतनी ऊंची बातें प्राप्त करके भी हम अपनी रोज के जीवन देखें तो इसमें बहुत सारी विषमता दिखाई देगी। फिर कहाँ समय सार और कहाँ अपना वर्तमान परिणाम, दोनों की तुलना करो तो। इसलिए जितना पचेगा उतना है, और जो पड़ा है उसको पचाने का ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और पचाने के लिए सब काम छोड़ने पड़ते हैं। और यहाँ उल्टा चलता है, यानी पचाने के लिए चर्चाएं चल रही है लेकिन चर्या नहीं हो रही, माने ध्यान नहीं कर रहे। सब काम छोड़ने पर समय सार का, यानी समय सार जीवन में उतारना माने क्या? सब काम छोड़ दो, बोलना छोड़ दो, पढ़ना छोड़ दो, लिखना छोड़ दो, दर्शन छोड़ दो, स्वाध्याय छोड़ दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कट हो गया क्या? नहीं नहीं भैया, चालू है।
तो ये सब छोड़कर ही तो समय सार की अनुभूति आएगी। और भाव तो ये पड़े कि बिना दर्शन के तो काम चलेगा नहीं, बिना स्वाध्याय के तो चलेगा नहीं। यानी भाव तो इतने व्यवहार में हमने वो संस्कार कितने ज्यादा कर दिए हैं, और ये जो हम जो पढ़ रहे हैं उसके संस्कार कितने हो रहे हैं। यानी उसके बिना चैन नहीं हो रही, दर्शन के बिना और ध्यान के बिना हम मस्त रह रहे हैं। ये विपर्यास है, और ये विपर्यास ही समझ में नहीं आ रहा। चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन स्वानुभव प्रत्यक्ष से उसको, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से उसको जानने का पुरुषार्थ नहीं हो रहा। यह मैं हूं, यह मैं गायक हूं, यानी ये शब्द तो व्यवहार में कहे जा रहे हैं, लेकिन उसकी प्रतीति बैठो ना, और वो प्रतीति जितनी कर सके उतनी करो ना। बाहुबली तो 1 साल खड़े रहे उसकी प्रतीति करते हुए। विकल्प आएगा, फिर निर्विकल्प, फिर सविकल्प, फिर निर्विकल्प, चलने दो ना। ऐसा थोड़ी कि ऐसा कि एक बार अनुभव किया तो पूरा निर्विकल्प ही हो जाएंगे, ऐसा तो होना संभव नहीं है तुरंत। 6वें 7वें गुण स्थान में हजारों बार झूलता है, आखिर में मोक्ष जाने के पहले भी या श्रेणी आरूढ़ होने के पहले भी 6वां 7वां चलता रहता है, और फिर 7वें में स्थिर होकर फिर श्रेणी आरूढ़ होकर वो घाती कर्म नष्ट करके आर्यंत बनता है। तो ऐसा थोड़ी कि निर्विकल्प होए तो पूरे निर्विकल्प ही हो जाएंगे हमेशा के लिए। फिर विकल्प आएगा, फिर निर्विकल्प, फिर विकल्प, फिर निर्विकल्प, ऐसी ही गाड़ी चलेगी ना। लेकिन निर्विकल्प मानो फिर कुछ नहीं, विकल्प में आने की उसके लिए पूरी पाबंदी लगा दी जाती है निश्चय वालों के द्वारा। अब विकल्प में आया ही क्यों? तो तुमने जो अगर विकल्प में आया तो उसको समय सर समझा नहीं, ऐसा समझ में यानी ऐसा समझा जाता है। फिर विकल्प में क्यों आया तुम? मान्य ही नहीं किसी को विकल्प में आना, फिर कषाय करना आदि जो है वो तो कैसे मान्य होंगे? यानी विकल्प में आने पर शुभ भी मान्य नहीं होता है, तो अशुभ कैसे मान्य होगा जल्दी? ये सारी उसमें मुश्किलें हैं। तो तात्पर्य ये था कि जो तत्व हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको धीरे धीरे है ना, उसको अपने जीवन के साथ, रोज के परिणामों के साथ, अपने व्यवहार में भी उसका प्रयोग में लाना जरूरी है। जैसे वर्णी जी ने हर एक गाथा के बाद प्रयोग दिया सप्तदशांगी टीका में, अब हर एक गाथा का प्रयोग है, तो उस प्रयोग का इंपॉर्टेंस है। बिना प्रयोग के कुछ सिद्ध नहीं होने वाला। काय नुसतं डाळ भात म्हणून बदलेगा पोट, असं सांगितलं मी काहीतरी। क्या बोला था ना, रुद्राप्पा को उपदेश देते हुए, दाल भात कहने से केवल ऐसे पेट नहीं भरता, बोलने से थोड़ी भरने वाला है, तो उसको तो करना पड़ता है ना वो, और खाना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पर निज ध्रुव शुद्धात्मा का ध्यान करना होगा, सब काम छोड़ने होंगे, काम करते करते नहीं होगा। और काम कब छूटेंगे? कब छूटेंगे? जब ध्यान करेंगे। ध्यान कब करेंगे? जब काम छूटे। तो उपाय, काम छूटने का उपाय क्या है? स्वयंभू है, ये पढ़ रहे, इसलिए उसके साथ में जरा जोड़ने का प्रयत्न कर रहा था कि काम कब छूटेंगे, विकल्पों से कामों का जो बोझा है वो कैसे छूटेगा। तो ये स्वयंभू, उसके लिए तो चर्चा चल रही है कि हर एक वस्तु, हर एक कार्य, हर एक जो भी होने वाला जिस द्रव्य में कार्य है, क्रिया है, वे सारे अपने षटकारक से स्वतंत्र है। ये समझ में आए तो काम छूट जाए, ध्यान में उपयोग लग जाए। यानी सब काम छूट जाएंगे ना ध्यान करते हुए। फिर मैंने मुझे कुछ काम करना ही नहीं, मेरा कुछ काम है ही नहीं, तो फिर बर्तन धोते हुए भी ध्यान लगेगा। फिर तो ध्यान लगेगा, मेरा काम नहीं है, मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा हूं, बर्तन धो रहा हूं माने। ये कोई भी कुछ क्या कहते हैं लोग, उसका कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन अंदर में ये प्रतीति आ जाए कुछ नहीं, मैं नहीं बर्तन धो रहा, उसमें क्या है। जैसे छोटे अपने बच्चे होते हैं, उसको वो जब शी सू करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पेशाब करे और
लैट्रिन करे तो उसको निकालते हुए माँ को कभी परेशानी होती है क्या, तकलीफ होती है क्या माँ को? नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसको कुछ भी नहीं लगता, उसमें ना जुगुप्सा होती है ना कुछ भी नहीं, और वो सहजता से आनंद से काम करती है, वो उसमें उसको टेंशन नहीं, कुछ नहीं होता, अपने आप हो जाता है वो। तो ऐसे अब चलो बर्तन धो रहे हैं, हो गया, इसमें क्या है? अनुराग जी कैसे काम करते हैं? एकदम आनंद से सब, यानी कोई ऐसा उनको टेंशन है क्या, अरे ये महिलाओं का काम है, मेरा थोड़ी काम है, मैं कैसे करूँ? ये तो अभिजीत जी को विकल्प है। इसलिए उसकी, अभी आपको पता नहीं, यात्रा में वो बार बार तेजश्री बोलती थी, वो रूम में बैठते थे तो बोलती थी अभिजीत जी को कि वो दोनों काम वहाँ कर रहे हैं, मुझे तो लज्जा आती है, और तुम यहाँ रूम में बैठे हो, दोनों काम करते हैं, चलो तुम भी काम करने चलो। ऐसा उसको डांटती थी। तो कहने का तात्पर्य ये था कि कर्ता जो है वह स्वतंत्र है, ये यानी जो कार्य होता है वो अपने अपने षटकारकों से होता है। अपने को श्रद्धा में पक्का लाने के लिए अपने रोज के जीवन में जब काम कर रहे तो कोई एक कार्य के साथ तो उसको देखो, एक के साथ, यानी शुरुआत एक से करो, फिर आगे जितने भी असंख्यात काम होंगे दिन भर में या रात में, जितने भी होंगे उस सब में वो धीरे धीरे लगेगा। तो एक से तो शुरुआत करना पड़ेगा। आज एक कार्य के साथ मैं षटकारक देखूंगा कि ये षटकारक उसके स्वयंभू थे, स्वतंत्र थे, मैंने उसमें कुछ नहीं किया है। ये पहले बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, है ना। अभ्यास तो बुद्धिपूर्वक चलेगा, ऐसा अबुद्धिपूर्वक थोड़ी धर्म चलता है। धर्म चलेगा अबुद्धिपूर्वक जब अभ्यास हो जाएगा। जैसे संसार यानी चलता है, अबुद्धिपूर्वक भी संसार चलता है, सपने में भी संसार चलता है, क्योंकि अभ्यास उतना हो जाता है। तो धर्म भी हो जाएगा ना उतना ही, अगर अभ्यास हो जाए तो अबुद्धिपूर्वक, यानी वो तो अपने आप। इसलिए तो शुभचंद्र आचार्य जी स्पष्ट लिखते हैं कि स्वप्नादि अवस्थाओं में भी निज ध्रुव शुद्धात्मा को जानता है। ऐसे उन्होंने शब्द स्पष्ट ज्ञानार्णव की टीका में और कार्तिक अनुप्रेक्षा की टीका में लिखे हैं, स्वप्नादि अवस्था स्वपी, स्वप्नादि अवस्थाओं में भी ज्ञानी निज रूप को जानता है। यानी ध्यान में स्वप्न में आएगा क्या उसको, अगर अभ्यास चलेगा तो ऑटोमेटिक है ना, वही विषय आएगा उसके उपयोग में। अभिप्राय पकड़ना पड़ेगा इसका, यानी इतना अभ्यास कि अबुद्धिपूर्वक में भी वो वही काम चले, शुद्धात्मा के विचार चिंतन मनन चले। अभ्यास से होगा सब, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी एक पैर तो रखना पड़ेगा तो शुरुआत होगी। नहीं वो बहुत दूर है, बहुत मुश्किल है, कैसे ऐसा कहेंगे तो नहीं। महाराज जी इसलिए कहते कि जब शिखर जी के लिए पूर्व बजावाने में लोग निकलते थे तो गांव से बाहर निकले तो वो कहते थे कि शिखर जी नज़दीक है, गांव दूर है। जबकि गांव से आधा किलोमीटर भी दूर नहीं गए, तो आधा किलोमीटर से गांव दूर हो गया है और शिखर जी आधा किलोमीटर से नज़दीक आ गई है, भले वो हजारों किलोमीटर दूर हो। लेकिन देखने का नजरिया ये था कि चलो चल निकले हैं ना, हम तो निकले हैं तो अब नजदीक आ गए ना, जितना हम चलेंगे उतना नजदीक ही आता जाएगा। जैसे पहाड़ चढ़ते हुए एक एक स्टेप रखते हुए हम पहुंच ही जाते हैं ना आखिर पहाड़ पर, कितना भी ऊंचा हो। ऐसा विचार करे, अरे अब ये और कैसे पहुंचेंगे हम, ऐसा थोड़ी विचार कर पहाड़ चढ़ा जाता है ना। बस विचार है कि चलो हमें ऊपर पहुंचना है, तो स्टेप बाय स्टेप पहुंचते हैं ना, चलते जाएंगे तो पहुंच ही जाते हैं। देखते हैं हम चलते हैं तो पहुंच जाते हैं, लेकिन चलने की शुरुआत तो करना ही नहीं, ऐसा कह के कैसे कहेंगे। इसलिए ध्यान नहीं लगेगा पहले तो ठीक है, लेकिन प्रयत्न थोड़ा सा लगेगा, या विकल्प आएंगे, कुछ तो होगा, लेकिन शुरुआत तो करो। नहीं विकल्प आते हैं, नहीं शरीर में प्रॉब्लम है, अमुक है, यानी तुरंत सारे हजारों कारण है कि नहीं ध्यान नहीं कर सकता मैं, ये मुश्किल हो जाती है। प्रयोग में सारे जहां भी प्रयोग करने की बात आई तो दिमाग नहीं लगाना चाहता आदमी, ऐसा हो गया है धर्म के लिए वो खास करके। इसलिए षटकारक का जो चिंतन है, विचार मनन है,
वो एक एक कार्य से प्रारंभ करो। आज एक कार्य से, कल दूसरे से, परसों तीसरे से एक काम लो और उसके षटकारक स्वतंत्र देखो। रोटी आटे की बनी, आटा कर्ता, आटा करण, आटा कर्म, आटा संप्रदान, आटा उपादान, आटा अधिकरण, सब कुछ आटा। बस ऐसा करते हुए रोटी बन जानी चाहिए, कचौड़ी बन जानी चाहिए। बस कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, इतना अंदर से परिणाम विशुद्ध और वो अच्छा लगेगा। और कब हो जाएगा, ऐसा होता है कभी कभी नमोकार मंत्र बोलते हुए अगर हमने बुद्धिपूर्वक उसमें लक्ष्य लगाया तो ऐसा लगता है कि कब 108 बार होंगे, यानी ऐसे परिणाम होते 108 बार कब होगा ये। और लेकिन अगर उपयोग वो जो नमोकार मंत्र में अरिहंत सिद्ध के गुणों पर लगाने की कोशिश की तो एक तो वो ऑटोमेटिक कब खत्म हो गया 108 बार वो समझ में नहीं आता। ये भी अनुभव हमने किया अनेक बार। मुश्किल कब होती है, जब अपने को काम पूरा करने का बोझा अपने ऊपर लिया है, मुझे ये पूर्ण करना है, मुझे एक मैं यानी इस प्रकार से कर्तृत्व भाव अंदर में आया है, उसके षटकारक अपने को उस कार्य के षटकारक रूप से देखता है, तब प्रॉब्लम आता है। मैं ही करता, मैं ही करण, मैं ही संप्रदान, मैं ही अपादान, मैं ही अधिकरण उस रोटी का। एंड मूर्ख, इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। लेकिन ये मूर्खता पकड़ में आती नहीं किसी को, यानी इतनी मोटी गलती है इस जीव की, है ना, इतनी मोटी है कि नजर में सबके आती है, फिर भी है ना स्वीकार नहीं होता कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानने वाला, मैं न्यायिक तत्व हूं। यानी अपने तत्व की श्रद्धा में कितना अच्छा हो जाना चाहिए कि मैं ज्ञायक ही हूं, अन्य कुछ नहीं। ये पक्का अंदर में इस ज्ञायकता का स्वीकार, इसके लिए तो बोल रहा हूं कि ध्यान करो, न्यायिकता का स्वीकार करो। न्यायिकता का मतलब जानन रूप जो परिणमन है उतना ही उसका कार्य है, उसका ही मात्र करता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। ये पकड़ में अंदर में आ जाए तो फिर धीरे धीरे व्यवहार भी चेंज हो जाएगा। लेकिन वो पकड़ने के लिए अभ्यास करना ही पड़ेगा, अभ्यास नहीं है अपना। और इसके लिए कहते हैं कि ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठो और अपना तत्व जो है उसका श्रद्धान स्वानुभव से करने का परम पुरुषार्थ करो। यही हूं मैं, इससे अलावा और कुछ नहीं हूं मैं। ऐसा है। अपने को स्वतंत्र हम ही नहीं रखना चाहते, ये मुश्किल है अपनी। वस्तु व्यवस्था से तो हम स्वतंत्र है, ऐसा जिनेंद्र देव ने देखा है। जब भी जो भी जहां भी जो कार्य बन रहे हैं वो सब सारे अपने अपने में हो रहे हैं, वहां देखा भी है कि मैं भी स्वतंत्र हूं। लेकिन मैं मानूं तब न, 80 और 81 होते हैं, कब होंगे, जब मानेंगे तब। अगर 80 और 82 ही मैंने अपने विचार में रख दिया, बस नहीं 80 और 82, बाकी कितने लोग कुछ भी समझाए, वो कथा वही बताते हैं ना, जो ग्वाला था और उसने है ना ऐसी सभा बैठी ग्राम पंचायत की और उसमें बोल दिया 80 और 1 कितने होते हैं, तो वो बोला 82। तो सब बोले ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने बोला अगर 80 और 1 82 नहीं हुए, 81 हुए, तो मैं मेरी सारी 80 भैंसे दे दूंगा। सब लोग खुश। अब इसको पंचायत में सब 80 और 1 81 सिद्ध करेंगे और उसकी भैंसे ले लेंगे। वो पत्नी बेचारी रोने लगी, तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि 80 और 1 82 होते, 81 नहीं होते। तो वो टेंशन लेस था। वो बोला क्या, मैं मानूंगा तब ना 81 होगी, मानूंगा तब 81 होगी, उससे पहले तो होने वाले नहीं। तो ऐसी अपनी कुटे हट है, मैं मानूंगा तो ना, मैं करता हूं, मैं ज्ञाता नहीं हूं। षटकारक है, पर के षटकारक अपने में ही लगाते जाते हैं। मैं पर का कर्ता, मैं कर का कर्म, मैं पर का करण, मैं पर का संप्रदान, मैं पर का अपादान, मैं पर का अधिकरण। यानी शरीर के साथ भी लगाकर देख लो, शरीर की जितनी क्रियाएं होती रहती है सबके उसके कौन कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण होते हैं। मैं ही शरीर के कर्ता कर्म अपादान अधिकरण नहीं बन रहा। जो भी शरीर में हो रहा है वो सारा
मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, शरीर की जितनी भी अवस्थाएं बन रही उसका कर्ता किसको माना जा रहा है? शरीर स्वयं अपने कारण से चल रहा है, ऐसे थोड़ी स्वीकार है। नहीं, मैं है ना। थोड़ी क्रिया क्यों नहीं हुई? ये संस्कार बहुत पुराना है, आज का नहीं है। और इसके लिए उस संस्कार को दूर करने के लिए उतना ही जबरदस्त पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, सुनने की आवश्यकता नहीं। सुना तो ठीक है, अच्छा है, पहले सुनेंगे ही, लेकिन सुनकर उसका प्रयोग भी होना जरूरी है। ओम नमः। जानिए, स्वतः सिद्ध ऐसे ज्ञाता स्वरूप का स्वानुभव से वेदन कीजिए। ज्ञाता रहने के लिए मैं स्वतंत्र था, स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र ही रहूंगा। ज्ञाता रूप परिणति के लिए मुझे पर की अपेक्षा नहीं है। मेरे ज्ञाता रूप परिणति का कर्ता देवगुरु शास्त्र नहीं है। यह मैं जीव पदार्थ स्वयं स्वभाव से ही ज्ञायक हूँ। न सुनना है, न बोलना है। ज्ञाता रूप परिणति के लिए सुनने बोलने की आवश्यकता नहीं है। जानना यह स्वाधीन कार्य है। हो रहा है, जान रहा हूँ। न्याय को हूँ। विसर्जन।